ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शुक्रवार है। दोपहर के बाद 2:57 से नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। तो सूर्य उदय होगा 7:02 पर और सूर्यास्त होने का सही समय 5:38 पर है। तो आप सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। पति गुजर चुके थे और वही अपने बेटे और बहू के सहारे जीवन बिताती थी। बहू भोली थी, पर इतने भोली कि अपने भूख पर जरा भी काबू नहीं रख पाती थी। उसे सुबह उठते ही भोजन चाहिए होता था, चाहे घर का कोई काम रुका रह जाए, चाहे पूजा अधूरी रह जाए, उसे बस खाना चाहिए। तो बुढ़िया रोज उसे प्यार से समझाती, बेटा सुबह पहले नहा धोकर भगवान का नाम लेना चाहिए, फिर जो चाहे खाना हो खा लेना। लेकिन बहू हर बार वही जवाब देती है, माँ जी मैं तो भूख से तड़प जाती हूँ, देर हुई तो मेरे तो प्राण ही निकल जाए। तो सास बेचारी असहाय थी, पर उसका दिल बड़ा था। वह चाहती थी कि बहू पूजा पाठ सीखे, थोड़ा संयम सीखे ले। कुछ देर बाद बुढ़िया ने अपने घर में बड़ी पूजा करवाने का निश्चय किया, पर मन में चिंता भी थी। अरे यह तो सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी, पूजा के लिए बनाए गए पकवान भी अगर इसने छू लिया तो पूजा कैसे पूरी होगी। थोड़ा समझकर उसने एक उपाय निकाला। पूजा वाले दिन सुबह सुबह वह एक मिट्टी का मटका लाई, उसके तले में छोटा सा छेद कर दिया और बहू को बुलाकर बोली, बहू आज घर में बड़ी पूजा है, तुम जरा यह मटका पानी से भर कर लाओ, तो लौटकर पहले भोजन कर लेना, मैं पकवान बनाती हूँ। तो बहू ने जैसे ही मटका हाथ में लिया, छेद देख लिया, तो तुरंत समझ गई कि सास उससे पूजा तक घर से दूर रखना चाहती है। तो वह मुस्कुरा दी और बोली, माँ जी मैं अभी आती हूँ, आज तो पूजा के बाद ही भोजन करूँगी। सास यह सुनकर खुश हुई। बहू में परिवर्तन देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन बहू भी कम शाइनी नहीं थी। घर के अंदर जाकर उसने अपनी साड़ी के पल्लू में आटा बांध लिया और मटका उठाकर पनघट की ओर चल पड़ी। कुएं पर पहुंचकर उसने आटा खोला, पानी से गूथा और छोटी छोटी रोटियां बेल ली। और समस्या यह थी कि रोटियां सेके कहाँ। तो इधर उधर नजर दौड़ाई तो पासी शमशान में एक चिता जलती दिखी। वहाँ आसपास कोई नहीं था। तो बहू ने सोचा, यही सही समय है, जल्दी से रोटी सेक लेती हूँ। वह चिंता की तपिश में रोटी सेक कर किनारे बैठ गई, पर रोटियाँ बिल्कुल सूखी थी। सोचने लगे कि बिना घी के कैसे खाऊं, तो पानी के साथ गले से नहीं उतरेगी। तभी पास की गणेश मंदिर की घंटियां की आवाज़ कान में पड़ी। वहां मंदिर पहुंची तो देखा कि गणेश जी को ताज़ा चोला चढ़ा है और उनकी तोंद पर खूब घी लगा है। तो बहू ने झट रोटियां उठाई और गणेश जी के तोंद पर लगे घी की रोटियां पर चुपर दिया। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी महाराज, पहले भोग लगा रही हूँ, फिर खाती हूँ। तो रोटियां खाकर उसने थोड़ा सा आटा बचाया और उसी मटके के छेद में बंद कर दिया। फिर आराम से मटका भर कर घर लौट आई, मानो हुआ ही ना हो। पर इधर गणेश जी उसकी इस हरकत से अप्रसन्न हो गए थे। उन्होंने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली, क्रोध का संकेत। दूसरे दिन गांव वाले मंदिर पहुंचे तो देखा गणेश जी की नाक पर उंगली। पूरा गांव हैरान हो गया। मंत्रोच्चारण हुए, भोग लगाए, हवन हुए, पंडित आए, पर उंगली वहीं की वहीं रही। राजा तक खबर पहुंची। राजा ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, मोदक चढ़ाए, दवाई लगाई, दूध मिश्री का भोग लगाया, लेकिन गणेश जी विचलित नहीं हुए।
आखिरकार राजा ने ऐलान किया कि जो कोई गणेश जी की नाक से अंगुली हटा देगा उसे मैं 5 गांव इनाम में दूंगा। तो पूरा गांव जुट गया। कितनी ही कोशिश हुई पर सब निष्फल हो गए। उसी भीड़ में बुढ़िया और उसकी बहू भी खड़ी थी। अचानक बहू बोली, राजन यदि अनुमति हो तो मैं प्रयास कर सकती हूँ। तो सास तुरंत हंस पड़ी, अरे जब बड़े बड़े पंडित नहीं कर सके तो तू क्या करेगी, तुझे तो बस खाने की पड़ी रहती है। तो बहू ने शांत स्वर में कहा कि माँ जी, जब आपकी बहू छेद वाले मटके में पानी ला सकती है तो गणेश जी को मना भी सकती है, एक बार मौका दीजिए। तो गांव के बुजुर्ग बोले, जब सबको अवसर मिला है तो इसे भी मिलना चाहिए। तो राजा तैयार हो गया। बहू ने एक शांत शर्त रखी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया जाए। राजा ने तुरंत आदेश दिया। बहू घर गई, कपड़े धोने वाला बड़ा लकड़ी का धोना लेकर लौटी और अकेली मंदिर में प्रवेश कर गई और गणेश जी के सामने पहुंचकर बोली, गणेश जी महाराज, मैंने आपकी तोंद से थोड़ा सा घी क्या लिया, आपने तो नाक पर उंगली ही चढ़ा ली। मैं नासमझ हूँ, मुझे पूजा पाठ नहीं आता, पर दिल बुरा नहीं है। देखिए मेरे पास यह धोना है, अगर मैं एक बार भी मार दूँ तो आपकी मूर्ति टूट जाएगी, इसलिए जिद छोड़िए और उंगली नीचे कर दीजिए। तो गणेश जी मन ही मन मुस्कुरा उठे, अरे यह तो बिल्कुल पागल है, कहीं सच में मार दी तो। तुरंत गणेश जी ने क्रोध त्याग दिया और नाक से उंगली हटा ली। तो बहू ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, हे गणेश जी, आज से मैं रोज स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा करूंगी। बाहर आई और सबको बताया कि गणेश जी उंगली हट गई। तो पूरा गांव जय जयकार करने लगा। राजा ने वचन निभाया और बहू को 5 गांव इनाम में दिया। तो सास भी बहू के हृदय से लगाकर रो पड़ी, बेटा मैंने तुझे हमेशा कम अकला समझा, पर तूने तो कमाल कर दिया। बहू मुस्कुराई, माँ जी, सब आपके घर की पूजा का ही फल है। अगर आप पूजा ना करवाती तो मैं कुएं तक ना जाती और यह चमत्कार भी नहीं होता। इसके बाद सास बहू दोनों प्रतिदिन प्रेम से गणेश जी की पूजा करने लगी। गणेश जी महाराज, जैसे आपने अपने सरल चित्त बहू का भाव स्वीकार किया, वैसे ही हमारे मन में भी भक्ति, विनम्रता और सद्बुद्धि का प्रकाश भरे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। सभी भक्त मिलकर बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। तो ये थी आज की कथा। आप सभी भक्तों को सुनकर जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपने शीला भक्ति स्टोरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा चैनल को जरूर बड़ा कीजिए। मिलते हैं अगली कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री गणेशाय नमः।